मनोज शर्मा जी, पूर्व मंत्री शक्ति रानी शर्मा जी और उनके बेटे, हमारे बेटे कार्तिकेय, जो सीएम साहब को रिसीव करने गए हैं, स्वामी कालिदास जी, आरसी मिश्रा जी और मेरे सामने बैठे हुए ब्राह्मण भाइयों, सर्व समाज, क्योंकि स्टेज पे सारी जातियां ही बैठी हैं। राणा साहब मैंने मिले और कोई भी ऐसी सभा नहीं होती जहां पूरा समाज ना हो। ब्राह्मणों की सरदारी जो सीएम साहब को रिसीव करने गए हैं, यानी प्रधान, आपको देख के मुझे अपार हर्ष हो रहा है। और आज भगवान परशुराम प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में हरियाणा के कोने कोने से चल के आप पंचकूला की पावन धरती पे पहुंचे हैं। मैं विनोद शर्मा जी को इसका मुबारकबाद देता हूं। ये उनका प्रभाव, कहूँगा मैग्नेटिक प्रभाव से आप यहाँ दूर दूर से आए। भगवान परशुराम के बारे में तो भाई महावीर गुड्डू ने सब कुछ बखान किया जो हमें अब तक भी नहीं पता था, आज इन्होंने बताया, संगीत के माध्यम से भी और अपने व्याख्यान के माध्यम से भी। मैं कहूँगा कि भगवान परशुराम ने जैसे संसराबाहु का वध किया था, वो पूरी तरह से आज भी रेलेवेंट है, आज भी लागू है। जैसा कि संसराबाहु का परिवार 21 दफा तो उन्होंने नेस्तो नाबूद कर दिया था, मगर संसराबाहु फिर भी पैदा होते रहते हैं। और 1947 में पाकिस्तान के रूप में फिर उसका परिवार उजागर हो गया। और जो आपने 22 तारीख को पहलगांव में हालात देखे, वो सर्वविदित है, यानी चरम सीमा है पाप की। ऐसे हालात में भगवान परशुराम की तरह से हमें विद्वान भी होना पड़ेगा, हमें शस्त्रधारी भी होना पड़ेगा और शास्त्र से शस्त्र को गाइड भी करना पड़ेगा। और हरेक भारतीय को, हरेक सनातनी को पूरी तरह से तैयार होके पाप का नाश करना पड़ेगा। हमारी ताकत, सिर्फ ताकत लिए नहीं बैठे रहना पड़ेगा, परशुराम की तरह से दुष्टों का वध करना पड़ेगा। और मोदी जी ने ब्रह्मास्त्र लगाया तो है, यानी कि पानी बंद, सिंधु समझौता जो खारिज कर रहे हैं, एकदम तो असर नहीं होगा, मगर अगले 10 साल में अगर ये लागू कर दिया दुष्टों पे, वो दुष्ट जिन्होंने 1971 में 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था और बड़े बड़े कस्में खाई थी कि आज के बाद ऐसा कभी नहीं करेंगे, फिर वो उजागर होके कर रहे हैं। तो 10 साल के बाद जब हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करवाएंगे, विनोद शर्मा जैसे ही संपन्न आदमी सरकार की मदद करें, तभी ये बात बनेगी। तो फिर पाकिस्तान डेजर्ट होके, यानी थार होके हथियार डालने पे और दोबारा वापस आने पे मजबूर हो जाएगा। तो मैं कहूँगा कि अपने बच्चों को विद्वान, फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट और मोरली अपराइट बनाएं। बहुत लंबा समय क्योंकि अवेलेबल नहीं है, मैं फिर भी शुक्रगुजार हूँ शर्मा परिवार का कि हमें यहाँ बुलाया, आदर मान किया और बड़े बड़े लोग बैठे हैं यहाँ पे, उनको भी मौका मिले।